क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान है या फिर एक श्राप है? अगर मैं आपसे कहूं कि यह दशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। यह संभव हो पाया है बायोलॉजिकल, फिजिकल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के मिलन से। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के हर रीजन में हो रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि दुनिया के कुछ चुनिंदा कंट्रीज इसमें सबसे आगे है और इन्फ्लुएंशियल है। अगर हम 2020 के ग्लोबल एआई इंडेक्स को माने तो ये 5 कंट्रीज सबसे आगे हैं, जिसमें है यूएसए, कनाडा, चाइना, यूके और जर्मनी। ये पांचों कंट्रीज सबसे इन्फ्लुएंशियल है और एआई की फील्ड में सबसे आगे है। हालांकि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी एआई में बहुत ही अच्छा कर रही है, जैसे कि इंडिया, कीनिया, ब्राजील और सिंगापुर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज काफी बेनिफिशियल रहा है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट में। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और पैंडेमिक जैसे मामलों में भी काफी अच्छा योगदान रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो चैट जीपीटी हो, गूगल बर्ड हो या लियोनार्डो एआई हो, इस जैसे टूल की मदद से आप काफी अच्छे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इंसान को करने में काफी वक्त लगेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको तुरंत करके दे सकती है। जेनरेटिव एआई की मदद से काफी अच्छी पिक्चर्स बना सकते हैं। ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करने में। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान है या फिर एक श्राप है? जैसा कि आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफी बेनिफिशियल टूल है, जो कि इंसान की काफी मदद कर सकता है बहुत सारे काम को करने में। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खतरनाक टूल भी है। एआई और डीप लर्निंग मॉडल काफी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। यहाँ तक कि एआई के मॉडल में जो काम करते हैं उनको भी ये पूरी तरह से समझ नहीं आता है। इसका एल्गोरिदम कब क्या रिजल्ट देगा, किस बेसिस पर रिजल्ट देगा, ये प्रेडिक्ट कर पाना भी मुश्किल है। कभी कभी एआई ऐसा डिसीजन देता है जो काफी अनसेफ और बाइस्ड है। एआई पावर्ड जॉब ऑटोमेशन एक काफी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक हाल ही के सर्वे के मुताबिक यूएसए में तकरीबन 30% जॉब 2030 तक ऑटोमेट हो जाएंगे, जो कि एक बड़े पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ढकेल सकता है। एआई का यूज लोगों के बिहेवियर, इमोशन और डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है, जो कि हाल के दिनों में देखा भी गया है। इसका एग्जाम्पल आप डीप फेक और फेक वीडियो से लगा सकते हैं, जो लोगों में प्रोपेगेंडा करने के लिए यूज किया जा रहा है। यह डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। एआई का यूज करके सरकार हम पर सोशल सर्विलेंस कर सकती है, जो कि फ्रीडम, सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे एक करारा हमला हो सकता है। पर्सनलाइज्ड और टारगेटेड कंटेंट के द्वारा लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एआई का यूज करके ड्रोन्स, रोबोट्स और ऐसे खतरनाक वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं सरकारों द्वारा। क्या यह सोसाइटी के लिए और समाज के लिए अच्छा है? क्या यह वार को नहीं बढ़ावा देगा? ऐसे वेपन्स मास स्केल पर हत्या कर सकते हैं। क्या हो अगर फ्यूचर में परमाणु बम की टेक्नोलॉजी में भी एआई को इंटीग्रेट कर दिया जाए? क्या यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं होगा? अभी तो फिलहाल एआई इंटेलिजेंट है, लेकिन कॉन्शियस नहीं है। लेकिन जिस तेजी से एआई डेवलप कर रहा है, फ्यूचर में यह पॉसिबिलिटी है कि एआई सेल्फ अवेयर और कॉन्शियस भी हो जाए। क्या हो अगर ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास कर दे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बाईपास कर दे और इंसानियत को ही सबसे बड़ा खतरा मान ले? क्या ये इंसानियत के लिए सही होगा? क्या हम एआई से लड़ पाएंगे? ऐसे काफी मूवीज आपने देखी होंगी हॉलीवुड में, जहां दिखाई जाता है कि एआई ने अटैक कर दिया ह्यूमन सिविलाइजेशन पे। ऐसा संभव हो सकता है, और जिस तरह से एआई डेवलप कर रहा है, एआई कॉन्शियस हो जाएगा। जहां एआई एक डेंजरस टूल है, वहीं ये एक बेनिफिशियल टूल भी है। इसलिए हमें जरूरत है कि दुनिया की सारी सरकारें मिलकर ये एक प्रोसीजर बनाए, जिसमें एथिकल, सोशल और लीगल एस्पेक्ट्स हो। हमें लोगों को एजुकेट और एम्पावर करना होगा, ताकि वो एआई का सही ढंग से यूज करना सीखे।